हरिओम। आज सुनेंगे 3.9 पतंजल योग सूत्र। यह है व्युत्थान निरोध संस्कार योरभीव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। व्युत्थान यानी बहिर्गमन, बाहर जाने वाला। निरोध यानी निर्गमन के संस्कार का विरोधी होने वाला आगमन। और संस्कार योह यानी दोनों संस्कार। अभिभव यानी चला जाना। प्रादुर्भावो यानी निर्माण होना। निरोध क्षण चित्त अन्वय यानी दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाना। और निरोध परिणाम, तो इसका पूरा अर्थ यह है कि कोई भी एक विचार का बहिर्गमन का संस्कार चला जाता है और उस जगह पे नए विचार के आगमन का संस्कार निर्माण होता है। और उन दोनों संस्कार के बीच वाला जो गैप रहता है, अंतराल बोलते हैं उसको, तो उसका जो निकल जाने वाला क्षण है उसमें हमारा चित्त लग जाना, वह निरोध परिणाम। यानी एक थॉट से हम दूसरे थॉट में चले जाते हैं तो उसके बीच में अगर जो गैप होता है तो उसको हम देखेंगे तो वो हमको निरोध क्षण प्राप्त होता है हमको, तभी ऐसा उन्होंने बताया है। निरोध यानी गति का अवरोध, बाहर जाने वाले मन को ब्रेक लगाना और उसको शांत करना। तो योग शब्द की व्याख्या ही पतंजलि मुनि ने चित्तवृत्ति का निरोध बताया। पहला ही सूत्र है योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी योग। अभी उन्होंने बताया है कि हर एक बीज में ही उसका प्रकटीकरण का समाया हुआ रहता है शक्ति। जैसे झाड़ उगता है तो उसका बीज में ही उसकी शक्ति है, तभी वो झाड़ उगेगा। तो वैसा उन्होंने बोला, उसी की प्रेरणा की वजह से बीज अंकुरता है, उसका प्लांट बनता है और उसका वृक्ष हो जाता है। तो अगर हमारे मन में जो भी संस्कार है, उसका जो व्युत्थान संस्कार है, उसी की वजह से संसार रूपी वृक्ष की निर्माण होता है। तो हमको रिटर्न जाना है तो उल्टा प्रवास करना है, ऐसा उन्होंने बताया है कि वृक्ष का बीज की तरफ वापस और बीज से निर्बीज की तरफ की हुई यात्रा यानी योग साधना, ऐसे उन्होंने बताया है कि सर्वव्युत्थान संस्कार यानी बाहरी जगत के साथ में संपर्क साधना वाला जो चित्त का व्यापार जहाँ पे एक हो जाता है और उस संपर्क को हम धीरे धीरे रिवर्स में लेके जाते हैं और उसी को बोलते हैं निरोध। तो जैसे उन्होंने बताया है कि सबीज समाधि अवस्था की तरफ पहुँचे वाला योगी भी वापस से संसार में आ सकता है। अगर उसका चित्त वापस बाहरी तरफ जाने लग गया तो वहाँ तक पहुँच के वो वापस आ सकता है। इसी के लिए उन्होंने बताया कि सबीज से निर्बीज समाधि तक साधना जब तक हमारी पूर्ण नहीं होती तब तक कैवल्य अवस्था प्राप्त नहीं होती है। और इसीलिए उन्होंने बताया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और यह अगर धारणा ध्यान समाधि के पहले बाहरी अंग है और उसका धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है, फिर भी वो जो फाइनल पोजीशन है उसका यह बहिरंग ही है, ऐसा उन्होंने बताया है। और श्वास की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रश्वास की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बीच वाला क्षण जो है वो अपने आप रुक जाता है। आज हम लोग जो मेडिटेशन करने वाले उसमें हम लोग वो वॉच कर लेंगे कि एक श्वास लेना और एक छोड़ना, उसके बीच वाला जो गैप है उसको पकड़ना। तो वो पकड़ते समय जो स्थिति होती है वह शून्य मन स्थिति होती है, ऐसा उन्होंने बताया। उसी को निरोध क्षण बताया और वह निरोध का परिणाम है। मतलब जब हम एक श्वास लेना एक छोड़ना, उसके बीच वाला जो क्षण है वह निरोध क्षण, तो तभी हम बाहरी तरफ हमारा कोई भी थॉट नहीं रहता है। थॉटलेस स्टेट आना बहुत डिफिकल्ट रहता है। दिन भर हम अपने अपने कामों में रहते हैं तो कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, तो वो स्टेट आना है, उसको पकड़ना है, वो उन्होंने बताया है। तो अलग अलग उन्होंने बताया है उसके एग्जाम्पल्स के। जैसे कोई भी फिल्म हम देखते हैं तो हमको तो एक सलग फिल्म दिखती है, बट वो फिल्म की अलग अलग स्लाइड्स होती है, वो सब इकट्ठा करके वो लोग फिल्म बनाते हैं। और वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में जो अंतर रहता है वही जो क्षण, वो क्षण वैसे ही हमारे अंदर वो निर्माण होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। हर एक विचार का आयुष्य है जो क्षणिक रहता है, एकदम फास्ट, मतलब हवा के जैसे ही वो क्षण आते हैं जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है।
तो वो जो क्षण है उसको पकड़ लेना, तो वो सूक्ष्म निरीक्षण की वजह से ही होता है। आज हम जो करने वाले आनापान सती ध्यान, तो उसमें ऐसा ही बारीकाई से आपको उस क्षण को देखने का प्रयत्न करना है। जैसे स्काई में बहुत सारे स्टार्स चमकते रहते हैं, तो हमको स्टार्स को देखने के बदले जो उसकी एम्प्टी स्पेस है वो देखनी है, ऐसे उन्होंने बताया। ठीक है ना। तो दो श्वास का बीच वाला जो कुंभक है और दो शब्दों के बीच वाला मौन रहता है, उनको भी पकड़ना है। ओशो जी अपने प्रवचन में बताते हैं कि तुम मेरे शब्दों के बीच वाला मौन को समझो। दो वाक्यों के बीच में जो मौन रहता है उसको आप पकड़ो, मेरा शब्द नहीं, मेरे मौन को आप ध्यान में रखो, ऐसा उन्होंने बताया। फिर स्वामी ओमानंद तीर्थ इन्होंने जो बताया है कि निरोध का जो अर्थ है, पहला अर्थ है वह परवैराग्य, दूसरा अर्थ है वह वृत्तियों का रुकना, और तीसरा अर्थ है परवैराग्य संस्कार। तो वाचस्पति मिश्र इन्होंने भी दो शब्द चित्त की अवस्थाओं के लिए बताया है, व्युत्थित और समाहित। स्वामी ओमानंद तीर्थ बताते हैं कि मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त चित्त, यह चित्त की व्युत्थित अवस्था बताते हैं, और एकाग्र चित्त यह निर्विचार समाधि अवस्था बताती है, और निरोध परिणाम यह निरुद्ध चित्त का परिणाम, मतलब उस समय कोई भी चित्त में वृत्तियाँ चलती नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और डॉक्टर तैमिनी बताते हैं समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम आने के बाद में ही निरोध परिणाम आता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने भी यही बताया है। तो निरोधा अवस्था में चित्त वृत्ति स्थिर होने के बाद भी चित्त में त्रिगुण की जो हालचाल है वह रुकी हुई नहीं रहती है। तो निरोध की वजह से सत्वगुण जब बढ़ता है और चित्त कैवल्याभिमुख होता है, और तभी तीनों ही परिणाम के जो गुणधर्म, लक्षण और अवस्था है, इनमें बहुत सारा चेंज हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। इट इज़ नॉट कंट्रोल बट द इफेक्ट ऑफ अवेयरनेस, अब ऐसा उन्होंने बताया है कि यह हमारे अवेयरनेस का इफेक्ट है। हम अगर जागरूकता रखेंगे तो यह उसका इफेक्ट है, और वह दीर्घ साक्षित्व के वजह से अपने आप गल जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं अपने आप, और इसी को निरोध बताया है। तो आगे उन्होंने बताया है उसका परिणाम क्या होता है, वो आगे के नेक्स्ट सूत्र में बताया है। कोपर्डेकर जी ने भी बताया है कि बार बार जब विषयों का हम सेवन करते हैं, उस विषयों के तरफ हमारी आसक्ति निर्माण हो जाती है, और जब हम संप्रज्ञात समाधि लगाते हैं तो चित्त का आलंबन, यानी कोई भी एक वस्तु हम सामने रखते हैं, और असंप्रज्ञात जो समाधि है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। परंतु संप्रज्ञात समाधि में वैसा नहीं होता। संप्रज्ञात समाधि लगी तो जो हमारे प्रपंच की वासना है उसकी इच्छा कम हो जाती है, लेकिन उसका जो अभी तक पूरा कम नहीं हुआ रहता है, उसका जो बल है जो कम होते जाता है, लेकिन पूरी तरह जाता नहीं है। फिर उन्होंने बताया है निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव करना, यानी प्रादुर्भाव बिल्कुल मतलब चले जाना, ऐसा उन्होंने बताया है। और निरोध संस्कार निर्माण होने की वजह से संप्रज्ञात समाधि अच्छी तरह से लगती है, और हमको लगने लगता है कि हमको अभी असंप्रज्ञात समाधि के पास जाना है, ऐसा उन्होंने बताया है। और संयम यानी धारणा ध्यान समाधि, यह भी एक तरंग ही है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो धारणा ध्यान समाधि यह निचली दर्जा की समाधि है, ऐसे उन्होंने बताया है। और यह समाधि जब अच्छी लगने लगती है तभी हमको हायर लेवल की समाधि का अनुभव आने लगेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। पर फिर भी उन्होंने क्या बताया है कि यह निचली जो समाधि अवस्था है वह ऊपर की समाधि के बहुत नज़दीक है, और इसके लिए यह करना ज़रूरी है, ऐसे उन्होंने बताया है।